श्री मुकेश कुमार यादव, उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर आया है, लेकिन इनके द्वारा कहा गया है जो ई शिक्षा पोर्टल पर जो शुक्रवार को जो छुट्टी होती है उर्दू विद्यालय में वो किया जा रहा है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उर्दू विद्यालय में मदरसा शिक्षकों के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है, जबकि उपस्थिति के लिए बनाई गई ऐप में रविवार को ही सार्वजनिक अवकाश मानकर उनका उपस्थिति काट दिया जाता है। ऐप में व्यापक विसंगतियां हैं, सरकार कब तक दूर करेगी? उदाहरण स्वरूप मेरे विधानसभा क्षेत्र बाजपट्टी में मध्य विद्यालय हरपुरबा उर्दू गोट, मध्य विद्यालय बसौल उर्दू, प्राथमिक विद्यालय मदारीपुर पश्चिमी उर्दू टोल, मध्य विद्यालय नानपुर उर्दू टोल, मध्य विद्यालय ठिका उर्दू टोल, कई अनेक विद्यालय में है जो नहीं बनाया गया है। उस दिन शुक्रवार को ही उनका हाजिरी काट दिया जाता है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसमें करीब 95% सही उपस्थिति दर्ज हो रही है, जो हम लोगों ने आंकड़े निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है टेक्निकल कारण से, या फिर पोर्टल में कमी रह गई या सर्वर में कमी रह गई, तो हम लोगों ने फिजिकल उपस्थिति भी दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिस विसंगति की बात करें माननीय सदस्य, उसको हम लोग के विचारार्थ है और उसमें हम लोग शीघ्र सुधार कर लेंगे। ये पहली बार किया गया, लेकिन हम लोग 95% तक इसमें सही कर पा रहे हैं और किसी का वेतन इत्यादि उसके कारण रुक नहीं रहा है, तो ये भी हमने निश्चित किया है। शुक्रिया। हो गया अध्यक्ष महोदय, अरे आपका जवाब तो बड़ा साफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, कब तक सुधार कर सकते हैं? जब तक सुधार नहीं कर सकते हैं तब तक व्यवस्था रहनी चाहिए। शुक्रवार को जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं शिक्षक, उनकी उपस्थिति बननी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जो 5% कमी रह गई है उसमें यही जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल भी रजिस्टर हम लोगों ने रखा है, ताकि किसी को विसंगति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। उसका उत्तर भ्रामक है महोदय। प्रश्न पूछा गया है रायपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कुशहा के परिसर में 4 महीना पानी भरा रहता है। उत्तर है विद्यालय परिसर के निकट अवस्थित गड्ढा में गांव का पानी गिरने के कारण जल जमाव की स्थिति रहती है महोदय। मैंने पूछा है कि जो विद्यालय, उस विद्यालय में पानी बसा हुआ रहता है, जिसके चलते बच्चे 4 महीने पढ़ नहीं पाते, और वहां के अधिकारी ने महोदय माननीय मंत्री जी को दिग्भ्रमित किया है। सबसे पहले तो महोदय इसकी जांच हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि वहां दिया गया है कि 8 कमरे हैं महोदय, जिसमें 3 कमरे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कभी भी हादसा हो सकता है महोदय। और अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महोदय वहां पर वो जो पढ़ाई की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, चूंकि कमरा कभी भी गिर सकता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि गड्ढे वाली पानी जो परिसर के अंदर है उसको निकालने की व्यवस्था कब तक करेंगे और कमरा कब तक बन जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरपोरेशन है उसमें इस तरह के जितने विद्यालयों की उसकी समीक्षा की है, और यहाँ तक सदन को सूचित करना चाहेंगे कि हमने सभी माननीय सदस्यों से, यहाँ के और माननीय पार्षदों से भी 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी थी। 5 प्राथमिकी, बोलने दीजिए, 5 प्राथमिकी और 5 सेकेंडरी, तो हमें 1604 उसमें से प्राप्त हुए माननीय सदस्यों के, इसमें करीब 380 या 400 के करीब पूरा हो गया है, और इसमें यह भी सूचीबद्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले मार्च तक आने वाले समय में इस समस्या का निराकरण कर लेंगे। श्री अमरजीत कुशवाहा नहीं है। श्री पूछता हूं महोदय। बोलिए, आपका उत्तर संलग्न है। जी महोदय, उत्तर प्राप्त है, और उत्तर में बताया गया है कि चारदीवारी निर्माण का योजना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मैं पूरक में पूछता हूं महोदय कि इसका कोई समय सीमा मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वहां स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। ठीक है, और मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि समय बताएं। समय सीमा पूछ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग उसे पूरा। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बेगूसराय विधानसभा के
महनपुर +2 स्कूल से संबंधित है और जवाब सुबह 10:30 बजे तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री जी कृपया करके जवाब पढ़ दें। खेल मंत्री, माननीय मंत्री, पढ़ दीजिए जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा बेगूसराय के पत्रांक 424 दिनांक 23/11/24 द्वारा अंचलाधिकारी बेगूसराय से स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्यवाही की जाएगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वहां जाके घोषणा किया था स्टेडियम बनवाने का, तो मेरा निवेदन है कि अति शीघ्र इसका करवा दें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इसलिए प्रतिवेदन मांगे हैं। प्रतिवेदन काफी दिन हो के बाद ना होगा। बोलिए। दलितों के बस्ती में सामुदायिक भवन और वर्क सेट का सवाल था। ये विभाग को हमने पत्र लिखा था, विभाग ने जिले से पूरे एनओसी प्राप्त कर लिया। जिला से एनओसी आ गया। उसके बाद प्रश्न में उत्तर में ये कहा गया है कि दलितों की जो आबादी है वो एक गांव में 220 है, 360 है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मानक क्या है, और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि जो दलित के टोले होते हैं महोदय, एक गांव में किसी एक कोने पे 10 घर बसा होता है, दूसरे कोने पे 10 घर बसा होता है, और इनका अगर मानक है कि 360 की आबादी में सामुदायिक भवन या वर्क सेट नहीं बनेगा, तो फिर आखिर कौन सा ऐसा दलित बस्ती है जिसकी आबादी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले संविधान दिवस के अवसर पे हम संविधान को नमन करते हुए संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही नमन करता हूं, और संविधान के दिवस के अवसर पे हम सबको शुभकामना देते हुए माननीय का सवाल है। आपने एक गया विधानसभा के लिए प्रश्न किया है, लेकिन जिक्र आपने जिला का किया है। मानक की सवाल है, आपका जवाब दिया गया है। जो दलित की आबादी है कम से कम 500 या तो जनसंख्या हो, न तो वहां कम से कम 100 घर परिवार बसता हो। मानक के ही विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जहां तक सवाल है गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम, न तो वहां कम से कम 100 घर परिवार बसता हो। मानक के ही विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जहां तक सवाल है गया जिला अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत म्यारी में आमीन टोला, जहली बिगहा, राजवंशी टोला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 75 और संख्या 360 ही है। ग्राम पंचायत नगवा के ग्राम नगवा रविदास टोला में अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों की संख्या मात्र 40, जनसंख्या 220 है। दोनों पंचायतों की निर्धारित मानक से कम है। मुझे लगता है कि माननीय इससे संतुष्ट हो गए होंगे। मैंने कहा, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 340 घर है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि नगमा गांव में कम से कम दलितों का 500 आबादी है, 500 घर है, लेकिन सिर्फ टोले हैं महोदय। एक टोला में रविदास है, एक टोला में राजवंशी है, एक टोला में मुसहर है, एक टोला में पासवान है। तो इन्होंने जो इनके विभाग ने जो जवाब दिया कि सिर्फ 40 घर है। हम कह रहे हैं कि 500 घर है, तो उस 500 घर में आप बीच में कोई यात्री शेड सामुदायिक भवन बनाइएगा, तभी तो उसकी बेटी की बारात रुकेगी। आपने मानक रखा है कि 100 घर की आबादी होना चाहिए। तो आप बता दीजिए कि बिहार में कौन ऐसा दलित का गांव है जहां पे 100 घर एक साथ रहता है? कौन दलित के पास 50 बीघा 10 बीघा जमीन है? फिर आप बता दीजिए। भाई आपकी सरकार है तो आपके लिए बहुत है। पूरक मुझे पूरक जानना चाहते सरजीत जी, हाँ पूरक। कि अगर 500 की आबादी अगर सरकार ने रखा है, हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि आप भी दलित परिवार से आते हैं, आप इसको समीक्षा कराइए और समीक्षा करा करके जहां पे 40 घर अगर कोई दलित है
अगर 20 घर का कोई बस्ती है तो वहां पे कम से कम सामुदायिक भवन, यात्री शेड बनवाइए ताकि गरीब की बेटी की बारात उस भवन में रह सके। ठीक। यही हमारा आग्रह है।